नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। नगर परिषद सभापति पर जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, अधिवक्ताओं ने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने जिला परिषद के समक्ष शुरू किया बेमियादी धरना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज में उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने विषय पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। इस्कॉन संस्थान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य स्थानों पर किया भागवत गीता का प्रचार प्रसार। सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा धरना शुक्रवार को 29वें दिन भी जारी। शुक्रवार को वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने दिया धरने को अपना समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल पर जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए समाज से संबद्ध अधिवक्ताओं की ओर से इसकी लिखित शिकायत जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल पर जाट समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को जाट समाज व अधिवक्ताओं की ओर से इसकी लिखित में शिकायत जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं व जाट समाज के नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष व जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर नारेबाजी भी की। जाट समाज से संबद्ध अधिवक्ता राम कुमार कसमा तथा जयपाल झोरड़ा ने कहा कि बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के चुनाव 20 दिसंबर को हुए थे। उस दिन नतीजे घोषित होने के बाद भी रात्रि करीब 11 बजे नगर परिषद सभापति की ओर से बार संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले जाट समाज के एक उम्मीदवार के मोबाइल नंबर पर एक आपत्तिजनक संदेश भेजा गया। इस संदेश को जाट समाज को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा संदेश भेजकर सभापति की ओर से पूरे जाट समाज का अपमान किया गया। दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सभापति गणेश बंसल पूर्व में भी ऐसे मैसेज भेजता रहा है। वह जानबूझकर मोबाइल फोन का दुरुपयोग कर अलग अलग लोगों एवं समाजों को नीचा दिखाने के लिए जलील करने का कार्य करता रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभापति के खिलाफ अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई की जाए, अन्यथा जाट समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार, जयप्रकाश, राम कुमार कसमा, जयपाल झोरड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस वर्ष मैं अभी बार संघ चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था। अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना होने के बाद देर शाम परिणाम घोषित होने के बाद करीब 10:30 बजे के करीब लगातार करीब आधे घंटे तक 3-4 मैसेज आए गणेश राजी बंसल साहब के। और मैं उस दिन सो गया था, मैंने देखे नहीं। मैंने अगले दिन मॉर्निंग में देखा मैसेज, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, चलो छोड़ो जैसे भी है, रात को कर दिया होगा। फिर मेरे पास एक कोई और मैसेज आया उनका, उससे मिलता जुलता था, गलत तो नहीं था लेकिन उससे मिलता जुलता भी, अपनी सोच रखो वो रखो। इसको देख के फिर मैंने उनको भी मैसेज कर दिया भी साहब क्या नाम है, आप इस तरह के मैसेज कर रहे हो, ये जो भी बात थी। फिर उसके बाद क्या, मैं उस दिन कोर्ट आया, फिर मैंने कोई 2-4-5 को मैसेज दिखाया मात्र। मैंने कहा यार ये मैसेज दिया चेयरमैन साहब ने, मेरे ख्याल 7-8 से मुश्किल से 7-8 को दिखाया होगा। वो फिर माउथ पब्लिसिटी होते होते कईयों ने मेरे को मांगा भी, आप यार इसको स्क्रीन शॉट दो मैंने कहा नहीं है, छोड़ो स्क्रीन शॉट की कोई बात नहीं है। और ये मैसेज आए। उसके बाद क्या नाम, फिर उनका शायद परसों फ़ोन आया था उनका। अब तो मैंने कहा भाई साहब मैंने तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया, चलो आपने जैसे भी कर दिया जो है ठीक है ना। वो बात भी मैंने कहा चलो छोड़ो जैसे भी है। मैंने कहा नहीं तुम दे दे स्क्रीन शॉट दे दे, MLA ने दिखाया, उसको दिखाया, उनको दिखाया, जो भी है। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब मैंने किस लिए वायरल करना है, जो भी बात है। आज फिर उनका मैसेज मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा एक मकान बन रहा है यहाँ सिविल लाइन में, ठीक है ना। तो उसकी एक वाटर हार्वेस्टिंग की पाइप निकली हुई है बाहर, ठीक है ना। पाइप में दुनिया भर की सारी जगह मतलब डाल रखी है। और उस पाइप को सही मानते हुए नगर परिषद ने मेरे को जो जमा पैसे थे वो भी रिटर्न कर दिए कि वो पाइप तू तोड़ेगा, मैं JCB भेजा। मैंने कहा जी आपका राज है, आप अगर तोड़ोगे तो मेरे को तोड़नी पड़ेगी। फिर बोले तेरा मकान कितने में बना हुआ है, मैंने कहा जी पूरे में बना हुआ है, फिर भी आपको लगे कम ज़्यादा है तो नपा लो, क्या मैं तेरी दीवार तोड़ाऊँगा, ये है वो है। तो मैंने फिर भी उनको कहा, मैंने कहा जी मैंने तो किसी को दिया था नहीं, मैंने तो ये, लेकिन फिर भी एक वकील है, आखिर कोई शहर में वही तय करेंगे भी यार कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। आप सब बुद्धिजीवी हैं, फिर तो वही तय कर देंगे अगली बार भी ये अध्यक्ष रहेगा, ये वो नहीं रहेगा। तो बड़ी मान लो एक जैसी मान लो अध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई नहीं। देखो कह रहे थे भी वो शायद पदमपुर गए हुए हैं, ठीक है ना। बात तो मान लो भी अब वो समाज की बात तो एक अलग रहेगी भी, वो मेरे को भी धमकी देते हैं ना, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। समाज की चलो अलग बात है, अभी किसी भी समाज के लिए अपने गलत बोलें तो वो गलत ही है, चाहे मैं आपके लिए बोलूँ या मेरे लिए बोलूँ तो शोभा नहीं देता। वो जिस पद पर वो बैठे हैं उस पर तो बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं देता भी उस टाइप के करें। पहले भी पूर्व में भी आप मीडिया वाले जानते ही हो, शहर में इस टाइप की बातें चल रही हैं।
और पूर्व में भी उन्होंने एक बार हाईकोर्ट में भी माफ़ीनामा लिख के दिया, मैं आगे से इन गैजेट्स का दुरुपयोग नहीं करूँगा। लेकिन जैसी उनकी नीति है, वो सोचते हैं हर आदमी को दबा के जैसे भी कुछ भी करवाना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। 30 तारीख को हमारा बार संघ का इलेक्शन था। इसमें हमारे साथी अधिवक्ता जयपाल जी दौड़ साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में वो घर गए, तो जो गणेश बंसल है, जो नगर परिषद चेयरमैन है, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे इनके मैसेज किया, जब तक सूरज चांद रहेगा, जो कोई हमारे जाट जाति के प्रति जो गंदे शब्द यूज होते हैं, वो मैसेज किया रात को। फिर साथी अधिवक्ताओं को इन्होंने बताया, यार मेरे पास ये बताया और है, बात करी, ये मैसेज किया। तो हमने कोई बात किया, ये तो बहुत ही नीचतापूर्ण घटिया विचार है इस आदमी के। फिर ये किसी को दिखाया तो उनको पता चला भी तने तो कोई नशे में शराब पी के रात को ये गलत मैसेज कर दिया। तो फिर निवेदन कर रहा था ये चेयरमैन, भाई मैं किसी को ये बताया नहीं, मैं तो मजाक में किया था, ये मजाक में मैसेज हो गया। उसके बाद में धमकी दे रहा था कि तेरे घर की दीवार तोड़वा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। ये इस तरह की हमारे साथी अधिवक्ता को ये धमकी चेयरमैन दे रहा है। तो ये तो खुद ही मेरे आइडिया में ये कह रहा था, इसके ऊपर ही ये लागू हो रही है। वाहियात आदमी है ये। फिर ये एक समाज के प्रति इतने इसके घटिया विचार हैं, जो इतने बड़े पद पे बैठा है, तो शर्मनीय है, अशोभनीय बात है, जिसके विरोध स्वरूप हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शुक्रवार को टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर शुक्रवार को टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व उपभोक्ता संरक्षण समिति के तत्वाधान में उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं की ओर से विशेष तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों पर चर्चा की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता व उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया के अध्यक्ष एडवोकेट संजय आर्य ने कहा कि कोई भी कानून समय परिवर्तित नहीं होता। किसी भी कानून को परिवर्तित करने के लिए नागरिकों की जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने सशक्त और जागरूक बनाया है। उसका परिवर्तन और उपभोक्ताओं की आदर्शपूर्ण स्थिति, जिससे गुणवत्तापूर्ण जीवन सामने आ सके, वह उपभोक्ताओं की जागरूकता पर निर्भर है। आर्य ने कहा कि सरकारों को लोकतंत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों को संवेदनशीलता से लेना चाहिए। यह अफसोस का विषय है कि हनुमानगढ़ जिले में 1 दिसंबर 2016 से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में अध्यक्ष का पद स्थायी रूप से खाली पड़ा है। इसके कारण हमारे कानून में 90 दिन में न्याय की बात लिखे जाने के बावजूद उपभोक्ता न्याय के लिए तरस रहा है। यह सरकारी और जनप्रतिनिधियों का उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति संवेदनहीनता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर विनोद कुमार जांगीर ने भी उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में हमारी उत्पादन व वितरण व्यवस्था जटिल हो गई है। उपभोक्ताओं को इसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इस तरह के आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जो एक बहुत ही शानदार जो संगोष्ठी होने जा रही है, जिसका एक विषय है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने। में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों तथा उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से उपभोक्ता के अधिकारों पर खास तौर से चर्चा की जाएगी कि वर्तमान में जो हमारी उत्पादन व्यवस्था और वितरण व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि उपभोक्ता को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। इसलिए उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए खास तौर से इस संगोष्ठी में उपभोक्ता को एजुकेट करने और उपभोक्ता को शोषण से मुक्त कराने के विषय पर खास तौर से चर्चा की जाएगी। कोई भी कानून स्वयं परिवर्तित नहीं होता। किसी भी कानून को परिवर्तित करने के लिए नागरिकों की जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने सशक्त और जागरूक बनाया है।
उसका प्रवर्तन और उपभोक्ताओं के लिए आदर्शपूर्ण स्थिति जिससे गुणवत्तापूर्ण जीवन सामने आ सके, वह आपकी जागरूकता पर निर्भर है। यहाँ मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा। हमारी सरकारों को लोकतंत्र में उपभोक्ता के अधिकारों को संवेदनशीलता से लेना होगा। यह हमारे लिए अफसोस का विषय है कि हमारे हनुमानगढ़ जिले की यदि ये बात करूं तो 1 दिसंबर 2016 से यहां जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष का पद स्थायी रूप से खाली है, जिसके कारण हमारे कानून में 90 दिन में न्याय की बात लिखे जाने के बावजूद उपभोक्ता न्याय के लिए तरस रहा है। यह हमारी सरकारों की संवेदनशीलता और हमारे जनप्रतिनिधियों का उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, इस बात का उदाहरण है। मैं पुनः हमारी राज्य सरकार से और हमारे जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करूंगा कि इस संवेदनशीलता को बनाएं और उपभोक्ता, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए बेहतर काम करें। यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना आरंभ कर दिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को यथावत रखने की मांग को लेकर यूटीबी नर्सेस समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुरू कर दिया। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ की ओर से 25 नवंबर 2020 को जारी आदेशों के तहत 18 नर्स ग्रेड रखे गए थे। उन्हें यूटीबी से हटाने का 23 नवंबर 2021 को तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में वर्तमान में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसके कारण नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी काफी बढ़ गया है। जिले में नर्स ग्रेड के काफी पद रिक्त पड़े हैं। यूटीबी कार्मिकों को कार्य का काफी अनुभव भी है। इन्होंने कोरोना की प्रथम या दूसरी लहर में अल्प मानदेय में अनुशंसनीय कार्य किया है। आंदोलन कर रहे कार्मिकों के अनुसार कई यूटीबी नर्सिंग कर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी व अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए जोखिम लेकर कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन ने उनके त्याग और बलिदान का यह प्रतिफल दिया कि अब उन्हें हटाने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। इससे उनके व उनके परिवार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जिससे वे मानसिक परेशानी में आ गए हैं। नर्सिंग कर्मियों को कार्यामुक्त करने के आदेश से समस्त नर्सेज में रोष व्याप्त है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मांग की कि यूटीबी कार्मिकों की सेवा को निरंतर जारी रखा जाए। सर, यूटीबी नर्सेज हैं जो कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पिछले साल यहाँ ज्वाइनिंग दी थी सरकार के थ्रू, तो अब क्या सरकार ने सीएमएचओ साहब ने एक आदेश पारित करके हमें कार्य मुक्त कर दिया है। पिछले महीने से मैं किया है, आज 1 महीना हो गया मैं इनसे रिक्वेस्ट करते हुए, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं निकाला है। हालांकि हम जनप्रतिनिधि नेताओं से, ऊपर अधिकारियों से सबसे मिल चुके हैं, पर ये आदेश सिर्फ हनुमानगढ़ में ही निकाला गया है। चित्तौड़गढ़ में निकाला गया तो उन्होंने नई विज्ञप्ति के थ्रू ये कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को वरीयता देते हुए नई विज्ञप्ति निकाल दी है। पर यहाँ पे सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब से मिलते हैं तो 1-2 दिन में करते हैं, 1-2 दिन में करते हुए 1 महीना निकाल दिया है। हमें मजबूरन होकर ये धरने जैसे आंदोलन निकलना पड़ा है। धरना अनिश्चितकालीन धरना सर, जब तक हमारी नियुक्ति नहीं दी जाती है तब तक ये धरना रहेगा। हमें पिछले साल 12 महीने हो गए कोविड में वो नर्सिंग स्टाफ के रूप में रखा था। अब 12 महीने पूरे होते हैं हटा दिया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 3 वार्ड बंद कर दिए हैं, स्टाफ की कमी है और हम चाहते हैं कि हमें दोबारा ज्वाइनिंग दी जाए। आज हमारे धरना प्रदर्शन करिए साहब। 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने सहित अन्य विद्युत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर टाउन स्थित विद्युत निगम के समक्ष धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बिजली के दाम कम करो, कम करो, कम करो। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने एवं विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन में विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान में बिजली बिलों के जरिए प्रदेश की सरकार जनता का खून चूस रही है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश की गहलोत सरकार महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि आम जनता जानती है कि महंगाई के लिए जितनी जिम्मेवार केंद्र सरकार है उतनी ही
जिम्मेवार राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी है। बिजली बिलों के नाम पर प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं से जमकर लूट की जा रही है। अभी हाल ही में 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के नाम से बिजली के बिलों में दामों की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान में पहले से ही देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। गहलोत सरकार ने कोरोना काल में उपभोक्ताओं से एक बार अस्थायी रूप से बिजली बिलों की वसूली रोककर व बाद में विद्युत दरों में बढ़ोतरी कर दोहरा लाभ कमाया है। हनुमानगढ़ में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक स्थानीय समस्याओं को स्थानीय प्रशासन हल नहीं करेगा और जब तक गहलोत सरकार प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया नहीं करवाएगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाने का ऐलान नहीं होता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। शुक्रवार को धरने पर बिमला मोदी, सुरेंद्र बेनीवाल, प्रियंका मौर्य, किरण शर्मा, राजवीर कौर, रानी, हंसराज, ओंकार शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता बैठे। आम आदमी पार्टी धरने पर मैं आया हूँ यहाँ पर, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि ना तो घर का भरण पोषण होता है, ना मतलब बच्चे पाल सकते हैं। अब बिल इतने आ जाते हैं कि बिल के कारण सारी व्यवस्था खराब हो जाती है जी। सब जगह 200 यूनिट 300 यूनिट माफ़ कर रखे हैं, और हमारे यहाँ माफ़ की जगह लूटने वाला काम कर रखा है जी। मेरा खुद का 21,000 का बिल आया है जी। तो इसका कोई सलूशन करा जाए, सभी लोगों का सहयोग करें। कोई गरीब आदमी परेशान बहुत है इस टाइम, कोई लोगों का रोजगार खत्म हो गया जी। जिम्मेवार सरकार है जी, और कौन जिम्मेवार होगा जी। राहत देने के लिए जी जो बिजली के रेट कम करने चाहिए, लोगों को 200 यूनिट 300 यूनिट कुछ कम करने चाहिए। ये नहीं कि सभी के लिए करना चाहिए, गरीब के लिए कि अमीर के लिए, सबके लिए करें, सबकी व्यवस्था सुधर जाए। आज के टाइम सबकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है जी। दिल्ली सरकार ने जो बिजली के बिल कम कर रखे हैं, 200 यूनिट फ्री कर रखे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते 200 यूनिट फ्री? इसका कारण गवर्नमेंट को पता होगा जी। बकाया गेहूं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर चक ज्वाला सिंह वाला के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बकाया गेहूं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गांव चक ज्वाला सिंह वाला के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि चक ज्वाला सिंह वाला में रसद विभाग की ओर से स्वीकृत राशन डिपो के होल्डर की ओर से बीपीएल, खाद्य सुरक्षा व अंत्योदय योजना के तहत दिसंबर माह का राशन उपभोक्ताओं को वितरित नहीं किया गया। पूर्व में भी गाँव में जिसके पास डिपो था वह नए डिपो होल्डर से राशन लेने की बात कह रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जब वे नए डिपो होल्डर के पास जाते हैं तो वह राशन देने से इनकार करता है। इस प्रकार दोनों ओर से उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिसंबर माह में मात्र 7 दिन शेष बचे हैं, अभी भी सैकड़ों लोग राशन से वंचित हैं। उन्होंने सभी वंचित लोगों को तुरंत प्रभाव से राशन दिलवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र शर्मा, रघुवीर वर्मा के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। हम आए गांव चक ज्वाला सिंह वाला से। ये जो माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि इनका जो राशन प्रणाली है, जो राशन डिपो होल्डर है वो राशन दे नहीं रहा है, क्योंकि वो कह रहा है राशन डिपो होल्डर जो चेंज हो गया, वो कह रहा है पहले वाला देगा, पुराने वाला देगा, और नए वाला कह रहा है अभी पुराने वाला देगा, पुराने वाला कह रहा है नए वाला देगा। माता बहनें उनके घर गई पूछने नए डिपो होल्डर के घर, और उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने, और वो कह रहे हैं हम तो राशन देने से कैसे और जाकर ले। अब हम राशन अधिकारी से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है, अगर वो ये इस पे नई कार्रवाई करते हैं तो हम आगे आंदोलन करेंगे। मैंने 12वें महीने 11वें महीने में कणक मिलेगी, 12वें महीने कणक नहीं दिया। जब डिपो में गया कणक लेने के लिए, इतना करा कि अगले महीने कणक मिलेंगे, और अब जो अगले महीने 12वें महीने कणक हम सब लेने के लिए बोला कि हम तो 2 लाख रुपया खर्चा किया है, हम 9वें साल के कणक देंगे, 12वें महीने कणक नहीं दिएगा। वो बोला कि मैं 2 लाख रुपया खर्चा करेंगे, मैं कि 12वें महीने कणक नहीं देंगे। हम सब चाहते हैं कि पहले पैंट का रहेगा कणक मारे देने के लिए, पैसा घर के मेरे कणक दे देंगे, फिर 9वां साल के कणक सारे न बंद। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। इस्कॉन संस्थान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज शहर के मुख्य स्थानों पर भागवत गीता का प्रचार प्रसार किया। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था इस्कॉन के सदस्य इन दिनों हनुमानगढ़ में आम जन को गीता ग्रंथ का महत्व तथा उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस्कॉन के सदस्यों ने बताया कि वे इन दिनों हनुमानगढ़ के मुख्य स्थानों पर जाकर लोगों को गीता के उपदेश के बारे में तथा इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण की वजह से पथभ्रष्ट होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि वे गीता का अध्ययन करें तो उनका जीवन स्वच्छ, निर्मल और अनुशासित हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस्कॉन सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में पूरे विश्व में गीता का प्रचार प्रसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को बचाने तथा मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए गीता का अध्ययन जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि भागवत गीता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं का समय ही निराकरण संभव है। हम लोग गीता भागवत का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, तो हनुमानगढ़ में आए हुए हैं आज। तो गीता जयंती के अवसर पूरे विश्व में इसको हम प्रचार करते हैं दिसंबर के महीने में। तो यही सबको हम लोग प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लोग आप देखें, लोग कितने अशांति में हैं, लोग कितने परेशान हैं आज के समय में। तो इसी के लिए भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं। लोग मानसिक तनाव से अपने हटें और भगवत गीता पढ़े, अपने जीवन में उतारे और हमेशा खुश रहें। अभी हम जम्मू बांटा था, हम लोगों ने जम्मू का पठानकोट बांटा है हमने। अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ से हम लोग हनुमानगढ़ में, अभी हनुमानगढ़ से हम लोग जाएंगे श्रीगंगानगर में, वहाँ बांटेंगे, प्रचार करेंगे गीता का। तो हम लोग इस्कॉन टेम्पल से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में भगवत गीता भागवतम के संदेश का प्रचार करना और लोगों के जो बुरी आदतें हैं उनके संस्कार को अच्छा करके एक सभ्य नागरिक बनाना। खासकर आजकल की युवा पीढ़ी आप कॉलेजों में देख रहे हैं, स्कूल्स में देख रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहीं संस्कार नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस्कॉन संस्था के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल कॉलेजों में जाके गलत संस्कार सीखें, उससे पहले आप अपने घर में गीता भागवत रखें और उनको अच्छे संस्कार देके भेजें, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे उभर कर आएं और भगवान श्री कृष्ण के ये दिए गए संदेश को और भारतीय संस्कृति को वो समझ पाएं। और हमारा उनका यही रहता है कि इस प्रकार से युवकों को किस प्रकार से ये भगवत गीता के संदेश के द्वारा मोटिवेट किया जाए, उनको अपनी संस्कृति के साथ जगाया जाए। कि पाश्चात्य संस्कृति के चक्र में फंस करके आजकल युवा, भारतीय युवा भी बड़े खराब तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस रहा है। गीता भागवत की शिक्षाओं को माइथोलॉजी बता करके संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है। तो उसके बचाव के पक्ष में इस्कॉन संस्था एक अहम भूमिका निभा रही है। टाउन में राज्य के जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा धरना शुक्रवार को 29वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को वार्ड नंबर 23 के बाशिंदों ने धरने को अपना समर्थन दिया। साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ, साथ आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शुरू किए गए आंदोलन में धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं। रोजाना टाउन शहरी क्षेत्र के अलग अलग वार्डों के नागरिकों की ओर से आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा करते हुए धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरने पर शुक्रवार को 29वें दिन वार्ड नंबर 23 के बाशिंदे बैठे। धरनार्थियों ने साथ आओ अस्पताल बचाओ के नारे लगाए। संघर्ष समिति सदस्यों ने वार्ड 23 के नागरिकों का स्वागत करते हुए माला पहनाकर उन्हें धरने पर बैठाया। धरने पर बैठे वार्ड 23 के नागरिकों ने कहा कि
सन 1976 में जब जिला चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया था, तब शहर की संस्थाओं ने उस समय अपनी अपनी जेब से क्षमतानुसार अंशदान दिया था। उस समय 11,000 रूपए चंदा देकर जन सहयोग से अस्पताल में 4 वार्ड बनाए गए थे, लेकिन अब इस अस्पताल को उजाड़ना या यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित करना शहर के लोगों के साथ अन्याय है। इसी बात को लेकर टाउन शहर के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल यहीं रहे, अगर नई फैकल्टी आती है तो मेडिकल कॉलेज के साथ नया अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल टाउन में ही रखा जाना चाहिए। प्रस्तावित 120 करोड़ रुपए टाउन के ही जिला चिकित्सालय में सुविधाओं पर खर्च किए जाने चाहिए। नागरिकों ने कहा कि जिला अस्पताल जनता के सपनों का अस्पताल है, इसकी नींव स्वर्गीय हरदेव जोशी की ओर से रखी गई थी। टाउन जंक्शन में भेदभाव किए बिना जिला अस्पताल को ही बेस अस्पताल का रूप दिया जाना चाहिए। वहीं संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि शहर के भामाशाहों में दानदाताओं के सहयोग से 330 बेड का राजकीय जिला चिकित्सालय बना था। उसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से हनुमानगढ़ की जनता को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेंट स्वरूप दिया गया। उन्होंने कहा कि अब जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि उस प्रस्ताव को दरकिनार कर बेस हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज के पास नवा बाईपास रोड पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, तो जब हमारी संस्थाओं ने यहाँ इकट्ठे चंदा देकर, जब हमारी शक्ति नहीं थी 1100 रुपये देने की, और हमने 11,000 दे के यहाँ वार्ड बनवाए। 4 वार्ड बने हैं यहाँ, जो सारे जन सहयोग से बने हैं। अब इसको उजड़ता जाता देखकर हमारे सारे व्यापारियों में इस बात का रोष है कि ये यहीं रहना चाहिए, और अगर कोई नई फैकल्टी आती है तो वो बना ले वहाँ पे। तो यहाँ फैकल्टियाँ चल रही हैं, उनको ऑलरेडी चलना चाहिए, और जो 120 करोड़ रुपए लगना है वो इस हॉस्पिटल पे लगना चाहिए, और बाकी का वो नए मेडिकल में कुछ करना चाहते तो करें। हमें कोई डिक्शन और टाउन मतभेद नहीं है। हमारा यहाँ सहयोग किया हुआ है, हमारे बाप दादों ने इसकी नींव रखी हुई है। इसको यहीं रहने के पे जो इस पे खर्चा हुआ है और जो होना है वो लगना चाहिए। ये हमारे हनुमानगढ़ का जो हॉस्पिटल है, यह लोगों के सपनों का बना हुआ हॉस्पिटल है। 1976 में बना था, जिसकी नींव स्वर्गीय हरदेव जोशी ने रखी थी, और बड़े चाव से बनाया गया था कि ये हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट तक कवर करेगा। आज जब इसका एक अच्छा समय आया है, अच्छे समय का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इस हॉस्पिटल को बनाने में ही इस सरकार का और इस हमारे जनता का पूर्ण सहयोग रहेगा, और आगे भी रहा है। हम ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ टाउन में अगर ये हॉस्पिटल बनता है तो जंक्शन और टाउन में कोई भेदभाव नहीं है। टाउन और जंक्शन एक है, दोनों छोटे बड़े भाई हैं। हम ये चाहते हैं ये हॉस्पिटल का जो पैसा हमारे यहाँ के लिए मंजूर हुआ था वो यहीं पे लगे, और मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ बनता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसमें कोई और फैकल्टी हैं और अच्छे संसाधन लाए जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। और हनुमानगढ़ के लिए अगर हम भेदभाव की भावना से काम करेंगे, भी हनुमानगढ़ में ये ना बने, हनुमानगढ़ टाउन में ये ना बने, तो अच्छी बात नहीं है। हमारे विधायक साहब को भी ये चाहिए कि हनुमानगढ़ में ही टाउन में ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। आज हम वार्ड नंबर 23 के सदस्यगण यहाँ बैठे हुए हैं। हम किसी भी हालत में हॉस्पिटल को यहाँ से जाने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। ये उजाड़ रहे हैं, और क्या है, टाउन को उजाड़ रहे हैं। टाउन नौर बाजरा रावत वाले क्या करेंगे? जहाँ ये बढ़ रहा है मेडिकल कॉलेज, वो तो अपने एरिया खतरनाक है नवा का, तो वहाँ रोज लूटपाट होती है। इसको सरकार को जिम्मेदार मानेगा, राष्ट्र सरकार को, और किसको जिम्मेदार मानेंगे? जंक्शन स्थित ओवरब्रिज पर बीती देर रात्रि को एक बोलेरो गाड़ी के पलटने से वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को टाउन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। जंक्शन के बस डिपो के नजदीक ओवरब्रिज पर बीती देर रात्रि को एक बोलेरो गाड़ी पलटने से उसमें सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायलों को टाउन स्थित जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। मिली जानकारी अनुसार इसमें चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गया। जंक्शन थाना के एएसआई शिवनारायण ने बताया कि उन्हें जरिए फोन सूचना मिली कि जंक्शन ओवरब्रिज पर जियो कंपनी की गाड़ी पलट गई है, जिस पर वे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। कार में सवार चालक व अन्य व्यक्तियों को बाहर निकाला तथा उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उन्होंने बताया कि चालक का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पर इलाज चल रहा है। टेलीफोन कंपनी की जियो कंपनी की गाड़ी थी, वो जंक्शन आ रही थी, रोडवेज डिपो के पास ओवरब्रिज चढ़ते समय पलटा खा गई, जिसमें ड्राइवर रमेश कुमार की चोटें लगी थी। मौके पर मैं शिवनारायण से जंक्शन से पहुंचा और घायल को तुरंत लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और इलाज चल रहा है। रमेश कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी सहायक आई, चले मौके पर जाने पता चले और घायल को ले गया। बाकी आप खुद बता रहे हैं कि मैं दूसरा साथी है वो बता रहे हैं कि मैं चला रहा था, डिवाइडर पर अचानक टायर चढ़ने से पलटा खा गई। जंक्शन स्थित आदर्श बाल निकुंज विद्यालय में क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जंक्शन के आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। व्यवस्थापक मास्टर फूल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की खास बात यह रही कि समस्त व्यवस्थाएं विद्यालय की छात्राओं एवं महिला शिक्षकों की ओर से ही की गई। उन्होंने बच्चों को जाति धर्म से ऊपर उठकर देश प्रेम और सभी धर्मों को एक समान आदर और मान सम्मान देने का संदेश दिया। आज क्रिसमस डे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम था। ये आदर्श बाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम था। बच्चों के द्वारा तैयार किया हुआ कार्यक्रम था। इसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने ये सारा कार्यक्रम सजावट वगैरह या जो भी इसका मेनू था वो बच्चों ने तैयार किया है। इसमें बच्चों ने अपने आज के कार्यक्रम में प्रस्तुतियाँ दी हैं। उसमें बेटी को पढ़ाना आवश्यक है, शिक्षा के बारे में ज्ञान दिया है और इस मामले में सबसे बड़ा जो है वो उन्होंने इस बात का कोरोना के 2 साल बाद अनुभूति उनको आज इस कार्यक्रम को देने में हुई है, वो वाकई आनंदित करने वाली थी। और वास्तव में बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके कार्यक्रम किया है और इससे शिक्षा को बढ़ावा देने की कार्यक्रम। उद्देश्य ये है कि बेटियाँ पढ़े, बेटियाँ आगे बढ़े। बेटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये एक अपनी मायके की पीढ़ी को निभाती है, दूसरा ससुराल की पीढ़ी को निभाती है और तीसरा सामाजिक कार्यक्रम में समाज के लोगों को महिलाओं को जागृत करने के कार्यक्रम के ये सहयोग देती है। इसलिए महिलाओं का ज़्यादा जो है इसमें सहयोग रहा है और महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।